Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is making healthcare safe for every Indian. तो why patient safety matters? तो सबसे पहली बात, इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, पेशेंट सेफ्टी ज़रूरी है ही है। ग्लोबली अगर हम देखें तो हर 10 हॉस्पिटल पेशेंट्स में से एक और 10 आउट पेशेंट्स में से 4 हार्म फेस करते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। इंडिया में जो बर्डन ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे कैंसर्स, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, मेंटल हेल्थ। उससे क्या है, सेफ़ केयर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको बार बार जाना पड़ता है। चाहे वो हार्ट की डिसीज़ है, आपने कोई ऑपरेशन कराया है तो उसके बार बार आपकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आपको बार बार हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर में जाना पड़ रहा है। तो आधा तो इन्वायरमेंट से ही आप इन्फेक्शंस पकड़ सकते हो। इन एक्यूट केयर कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स जो हैं अक्रॉस मल्टीपल स्पेशलिटीज़ दे इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्म। तो टाइप्स ऑफ पेशेंट हार्म कैसे हो सकते हैं, हॉस्पिटल रिलेटेड रिस्क कैसे कि इन्फेक्शंस हो सकती हैं, ब्लड क्लॉट्स, अनसेफ इंजेक्शंस, देन ट्रांसफ्यूजन एरर्स। फिर एवरीडे रिस्क क्या हो सकते हैं कि रॉन्ग मेडिकेशन दे दी डॉक्टर्स ने गलती से, कोई ऐसी दे दी कि जिसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो गए, कोई 2 मेडिसिन कॉम्बिनेशन गलत था उनका, डिलेड डायग्नोसिस हो या प्रिवेंटेबल फॉल्स। वाई अनसेफ केयर परसिस्ट इन इंडिया। तो अब अनसेफ केयर है क्यों इंडिया में, हम इसका मतलब एक्चुअल रीज़न क्या रहता है। अगर प्रोवाइडर साइड पे देखें तो डॉक्टर्स और नर्सेज को बहुत ज़्यादा लंबी लंबी शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं, और हमें भी पता है हम प्रॉपर नींद के बिना रेस्ट के गलतियाँ करने के लिए ज़्यादा प्रोन हैं। तो हाई पेशेंट लोड, स्टाफ शॉर्टेजेस, उसके कारण मिस्टेक्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पेशेंट साइड पे देखा जाए तो पेशेंट और फैमिलीज़ दोनों ही पैसिव रहती हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती नहीं है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। तो रिजल्ट क्या होता है कि ये 2 वे का जो गैप आता है बिटवीन ओवरबर्डन प्रोवाइडर्स और अनइन्फॉर्म्ड पेशेंट्स, उससे प्रॉब्लम पेशेंट को आती है। क्लोजिंग द गैप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेफ्टी सिर्फ डॉक्टर का जॉब नहीं है, फैमिलीज़ और पेशेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना होगा। पेशेंट्स क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस पूछें, एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स रखें, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को रिपोर्ट करें और अवॉइड करें सेल्फ मेडिकेशन। स्टेप्स इंडिया हैज़ ऑलरेडी टेकन। तो नेशनल पेशेंट सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसमें रोड मैप है कि हम एडवर्स इवेंट्स को रिपोर्ट करें, एम्बेड करें सेफ्टी इन क्लिनिकल केयर। सोसाइटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस ट्रैक्स ड्रग रिएक्शंस। फिर NABH एक्रीडेशन वो क्या करती है, वो इन्फेक्शन कंट्रोल, पेशेंट्स राइट्स, मेडिकेशन स्टैंडर्ड्स, इन सबके सेट करती है। पर लेकिन लेस देन 5% हॉस्पिटल्स हैं जिनको एक्रेडिट उसने किया हुआ है। सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स। तो पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव ये काम करता है मेडिकल डिवाइस रेगुलेशंस पे। फिर पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी फाउंडेशन ये 14 लाख हाउस होल्ड्स पे वीकली पहुंचता है, ट्रेन करता है 52,000 इंडिविजुअल्स को, प्रोफेशनल्स को, और 1100 हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करता है। हु एल्स कैन कंट्रीब्यूट। तो हर एक सोसाइटी का मेंबर ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। मीडिया हाईलाइट कर सकती है सेफ्टी इश्यूज और सक्सेस स्टोरीज। यूनिवर्सिटीज़ अपनी मेडिकल और नर्सिंग एजुकेशन में सेफ्टी ट्रेनिंग को ऐड कर सकती हैं। कॉरपोरेट्स अपने सेफ्टी कैंपेन्स या CSR फंड्स के थ्रू ये काम कर सकते हैं। टेक इनोवेटर्स डिज़ाइन कर सकते हैं सिस्टम्स टू कैच हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शंस और सपोर्ट कम्युनिकेशन इन केयर। ग्लोबल लेसन्स। तो पेशेंट एडवाइजरी काउंसिल PACs इन हाई इनकम कंट्रीज़ क्या होता है कि जो पेशेंट एडवाइजरी काउंसिल्स हैं वो पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में वो पेशेंट्स को साथ लाते हैं फॉर हॉस्पिटल डिसीजन मेकिंग, जिससे क्या होता है सेफ्टी, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट सब बढ़ता है। इंडिया कैन अडेप्ट एंड पायलट दिस प्रोग्राम। व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ। तो हमें अपना फोकस रिन्यू करना पड़ेगा नियर द एंड ऑफ 2018-25 सेफ्टी फ्रेमवर्क। मोबालाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज, इंटीग्रेट करें पेशेंट सेफ्टी इनटू मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन, इनकरेज करें हॉस्पिटल्स टू गेट एक्रेडिटेड एंड अडॉप्ट PACs एंड को डेवलप एरर प्रिवेंटिंग टेक। स्पेशल फोकस दिस ईयर इज़ की जो थीम है इस साल का वो है सेफ केयर फॉर एवरी न्यू बॉर्न एंड एवरी चाइल्ड, प्रोटेक्ट पेशेंट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ। तो क्रक्स इज़ की पेशेंट सेफ्टी सबके कलेक्टिव एफर्ट मांगती है, गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, पेशेंट, सिविल सोसाइटी, मीडिया, कॉर्पोरेट्स, इनोवेटर्स, फैमिलीज। We must move from isolated actions to national movements so that the safe care becomes a daily reality for every Indian. नेक्स्ट आर्टिकल इज जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म वर्सेस द राइट टू जस्टिस। तो अब इसमें क्या बात हो रही है कि सेक्शन 498A जो आजकल सेक्शन 85 है भारतीय न्याय संहिता का, वो इसलिए बनाया गया था कि जो वुमेन के अगेंस्ट क्रुएलिटी होती है मैरिज के बाद, उसके वो जो कर रहे हैं उनको पनिश करने के लिए। तो ओवर टाइम कोर्ट्स ने देखा कि लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, खुद का अपने अफेयर्स होते हैं और फिर
उस चक्कर में दूसरों को फंसा देते हैं, मतलब जो बॉयज़ की फैमिली है उसको फंसा देंगे आप झूठे उसमें, और फॉल्स एफआईआर्स, अननेसेसरी अरेस्ट करवा देते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस करे गए थ्रू लॉज एंड जजमेंट्स। वट द कोर्ट्स डिड अर्लियर, ललिता कुमारी का जो केस है, सेड मेट्रीमोनियल जो डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए बिना एफआईआर करने से पहले। 2008 का जो अमेंडमेंट है टू सीआरपीसी एडेड प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी फॉर अरेस्ट। अरनेश कुमार 2014 में जो केस हुआ उसमें क्या था, पुलिस पावर इज लिमिटेड बाय रिक्वायरिंग चेकलिस्ट प्लस नोटिस बिफोर द अरेस्ट। सत्येंद्र कुमार अंतिल 2022 का जो केस है उसमें क्या था कि बेल शुड बी ग्रांटेड इफ अरनेश कुमार सेफगार्ड्स आर इग्नोर्ड। इम्पैक्ट इज़ कि जो अरेस्ट हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हुए इसके बाद। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एक्सपेरिमेंट था 2022 का मुकेश बंसल केस में कि 2 मंथ्स का कूलिंग पीरियड आफ्टर एफआईआर या कंप्लेंट करा गया। ड्यूरिंग दिस टाइम जो केस है वो फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास जाएगा, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा उस टाइम तक। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एंडोर्स किया 2025 शिवांगी बंसल केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एंडोर्स तो किया, अप्रूव किया, पर इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स रेज हो गए कि विक्टिम्स को इमीडिएट जस्टिस नहीं मिल रहा। 2 महीने तक अगर लेडीज़ के साथ वायलेंस हो रहा है तो उनके साथ होता रहे। क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज ऑटोनॉमीज अंडरमाइंड। फिर फैमिली वेलफेयर कमेटीज़ का कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है, अनक्लियर रोल और ज्यूरिसडिक्शन है। डेटा एंगल, एनसीआरबी रिपोर्ट, तो सेक्शन 498A जो है वो टॉप 5 अरेस्ट ऑफेंसेस में आता था 2016 तक, आजकल टॉप 10 में आ रहा है। जो रजिस्टर्ड केसेस हैं वो 1.13 लाख से 1.40 लाख तक हो गए, पर जो अरेस्ट हैं वो ठीक है कम हुए 1.87 से 1.45। तो ठीक है, सेफगार्ड्स ने काम किया है, फ्यूअर अरेस्ट हो रहे हैं, पर विक्टिम्स के पास अभी भी एक्सेस है जस्टिस का। अर्लियर जुडिशियल एक्सपेरिमेंट्स 2017 राजेश कुमार केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी डायरेक्ट किया था फैमिली वेलफेयर कमेटी, तब डायरेक्ट किया था कि फैमिली वेलफेयर कमेटीज़ बनाई जाएं, 1 मंथ का होल्ड बिफोर एक्शन। तो ये रिग्रेसिव और बियॉन्ड जुडिशियल पावर चीज़ें देखी गई थी। 2018 में सोशल एक्शन फोरम केस में सुप्रीम कोर्ट ने रोल बैक की इन डायरेक्शंस को, रीस्टोरिंग विक्टिम्स प्रॉम्प्ट एक्सेस टू जस्टिस। करंट प्रॉब्लम क्या है कि जो न्यू कूलिंग पीरियड आइडिया है, इट इज़ अ रिपीट ऑफ पास्ट फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स। वो जस्टिस डिले कर रहा है फॉर वुमेन फेसिंग क्रुएलिटी, गोज बियॉन्ड लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड वीकन्स क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज। कंक्लूजन है कि अब ये क्यों मैटर कर रहा है, जो सेफगार्ड्स हैं अगेंस्ट मिसयूज दे ऑलरेडी एग्जिस्ट। एडिंग फैमिली वेलफेयर कमेटीज एंड कूलिंग पीरियड्स, ये सिर्फ विक्टिम्स को हार्म करेगा, जिससे ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, उल्टा ही। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें इस रूलिंग को रीविजिट करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए विक्टिम्स राइट टू टाइमली जस्टिस। सो दीज वर द आर्टिकल्स फॉर टुडे। थैंक यू।